हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी को अपने चैनल आभास केबिन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम मैथ में पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, फिजिक्स में और बायो में पढ़ा दिया है। ठीक है, बायो भी चल रहा है, साथ साथ हम बायो पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायो में हमने सेल के बारे में और इसमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में मैंने बता दिया है। आज हम पढ़ते हैं, बायो साथ साथ चलता रहेगा। पढ़ते हैं मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा इजी चैप्टर है, लेकिन उससे पहले कुछ इसमें टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए ध्यान से। पॉलिनोमियल होता क्या है, इन बातों को समझिए। देखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट डिफिनेशन है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, जैसे लिखा मैंने वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ध्यान देना, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? सिंगल वेरिएबल है। इस टर्म को देखिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, सिंगल वेरिएबल है y, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। दो बातों को ध्यान रखना है, वेरिएबल हमारा सिंगल हो और वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि इंटीजर ना हो, मतलब जीरो हो या उससे आगे हो, या कह सकते हैं क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर हो। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल। दो बातों को देखना है, सिंगल वेरिएबल हो, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर हो। सिंगल वेरिएबल यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और वेरिएबल का पावर होल नंबर है। ठीक है, अगर मैं यही चीज यहीं पे ऐसा लिख देता x प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता? नहीं होता। क्यों? वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पावर का वेरिएबल कितना है? 1, और यहाँ पे 1 तो आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर इसी को मैं अगर डिनोमिनेटर को हटा के ऐसे लिखूं तो क्या हो गया? नेगेटिव पावर हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल सिंगल हो और पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर हो। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है, देखिए ध्यान से, जिसमें क्या हो, हमारे कांस्टेंट टर्म आए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म मतलब जो फिक्स हो, लाइक कैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5, 9, ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहोगे सर यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। देखिए ध्यान से, हम 2 को क्या लिख सकते हैं? x पावर 0, क्योंकि किसी का पावर अगर 0 हुआ तो क्या हो जाता है? 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 मतलब 2। तो क्या है, कोई भी हमने कांस्टेंट टर्म ले लिया तो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी टर्म ले सकते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे तो भी चलेगा, क्या कहलाएगा? वो हमारा
पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया -2 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, -2 x पावर 0 तो क्या आएगा हमारा -2। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है, और हमारा एक और जान लीजिए इसी में, जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनॉमियल, तो जीरो पॉलिनॉमियल क्या है, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, जो जीरो हमारा है वो हमारा जीरो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा जीरो है वो जीरो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। आप इन बातों को समझ रहे होंगे, जो हमारा जीरो है वो जीरो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, बात करते हैं इसमें दो टर्म की और। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, डिग्री। डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री क्या होता है, इन अ गिवन पॉलिनॉमियल द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी गिवन पॉलिनॉमियल में जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम डिग्री कहेंगे। जैसे x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल का मतलब क्या, अगर मैं ऐसा लिख दूं x प्लस वाई प्लस 5 तो ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। ठीक है, मैंने आपको कोई एक वेरिएबल लिखा जो x पावर 5 x पावर 4 x पावर 3, तो यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल मान लीजिए px है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ px इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ पर डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा 5, क्यों, किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 5, तो किसी भी पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होगा वो मैक्सिमम पावर होगा किसका, वेरिएबल का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट, कोफिशिएंट क्या कहलाता है, 5 होगा। कोफिशिएंट क्या कहलाता है, देखिए, द कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाई ए वेरिएबल। इसको समझिए, डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे। जैसे लिखा है 5x पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए, कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ रहेगा। जैसे मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 5। x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, जो उसके साथ लगा है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, जो इसके साथ लगा है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 2, जो इसके साथ लगा है। तो कोफिशिएंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये बातें हुआ कोफिशिएंट के बारे में। इसी में चलते हैं, आपको ना समझ में आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक नोट लिखिए, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। अभी आपको मैंने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बताया। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, जहां पर जैसे बताया था आपको 5, तो 5 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो इसका क्या डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्यों, इसको पॉलिनॉमियल के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 5x पावर 0, कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि x पावर 0 1 आएगा और 1 इंटू 5 आएगा, तो इसका डिग्री कितना दिया है 1 0, तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 0। इसको नोट में लिख लीजिए।
इसको नोट में लिखिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 बड़ा अच्छा है, पहला ही क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 2.1 से पहले हम कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हमारा 1, किस पे, पेज नंबर 30, पेज 30 पे। तो पेज 30 पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा दिया है x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3, ठीक है। इसमें कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर का मैक्सिमम वेरिएबल कितना है, 5 है, यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 5। यही आपका आंसर हो गया। सेकंड में दिया है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री इक्वल टू 8 हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में दिया है 2, और 2 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है, इक्वल टू क्या है, ये हमारा 2 हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। चलिए, ये मेरे पास बुक है मोबाइल में, इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 क्या कह रहा है देखिए, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में पहला देखिए, पहला दिया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से बताना है आपको कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, पॉलिनोमियल को चेक करना है तो आप दो बातों को चेक करेंगे, सिंगल वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे पहला दिया है वेरिएबल, देखिए कितना है, 1 है, और वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब नॉन नेगेटिव। इसका पावर 1 है, मतलब नॉन नेगेटिव। किसी का पावर कुछ ना लगाओ, इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। दोनों का पावर क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब होल नंबर है। तो यस, ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप सेकंड देखिए, सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड में दिया हमारा वाई स्क्वायर प्लस √2। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखना है, उसके अलावा आप कोई कांस्टेंट टर्म दिया तो नहीं देखेंगे उसको। वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगल है, पावर क्या है, होल नंबर, यस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। थर्ड देखिए आप, थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है 3√t प्लस t√2। अब ध्यान दीजिए, वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल तो हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, हाफ, और यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, पावर हाफ है, फ्रैक्शन में है, तो ये हमारा नो, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल को सिर्फ चेक करना है। हमारा फोर्थ देखिए, फोर्थ दिया है y प्लस 2/y। तो यहाँ पे देखिए सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन y का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी आपको 1 दिख रहा होगा, लेकिन 1 नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, y पावर 1 प्लस 2, y को जो ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए वेरिएबल, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो। 5 देखिए, 5 में क्या हो जाएगा, x पावर 10 प्लस
y पावर 3 प्लस t पावर 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ वेरिएबल कितने हो गए, 1 2 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, मोर देन 1 वेरिएबल। ठीक है, आप समझिए यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि पावर क्या है हमारा फ्रैक्शन में। देखिए बच्चों, सेकंड हमारा दिया है, सेकंड दिया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ध्यान से, फर्स्ट दिया हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकंड कितना दिया है, सेकंड दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और थर्ड कितना दिया है, थर्ड दिया हमारा पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, और फोर्थ दिया हमारा, इधर लिखते हैं, फोर्थ दिया हमारा √2x माइनस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसके साथ कोफिशिएंट क्या बताया था, जो प्रोडक्ट में होगा, मतलब कुछ नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस दिया मतलब क्या, -1 का प्रोडक्ट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा आगे, जो आगे लिखा रहता है π/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप 0 का मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से, मतलब कुछ नहीं लिखा है, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 और 0 का एडिशन कुछ नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 4 पार्ट हुआ। देखिए बच्चों, आपका तीसरा दिया है, तीसरा कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, देखिए आप इधर पहले समझ लीजिए नोट में, मोनो मतलब होता है एक, मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ क्या हो, 1 टर्म हो। ठीक है, बाइनोमियल मतलब क्या है, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो। ठीक है, ऐसे ट्राइनोमियल, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। सिर्फ बाइनोमियल से पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें बाइनोमियल का एक एग्जांपल दीजिए पॉलिनोमियल का, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जो बाइनोमियल हो, मतलब 2 टर्म हो और इसकी डिग्री कितना हो 35। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, x पावर 35 प्लस x पावर 4। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 35। सेकंड में हमारा क्या दिया है, आपको क्या लिखना है, मोनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 100, तो x पावर 100। या क्या हो गया, मोनोमियल हैविंग डिग्री कितना 100। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या करना है, आपको सिर्फ डिग्री लिखना है। इसमें पहला हमारा क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। देखिए बच्चों, आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री बताना है, और सिर्फ डिग्री बताना है तो आप क्या देखेंगे, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखेंगे। ठीक है, तो पहला दिया हमारा 5x³ प्लस 4x², तो डिग्री इक्वल टू क्या होता है, डिग्री इक्वल टू हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितना दिया है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 दिया है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3। सेकंड में हमारा क्या दिया है,
सेकंड में हमारा दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 2। थर्ड में हमारा क्या दिया है 5t माइनस रूट 7। तो हमेशा डिग्री देखने के लिए क्या करेंगे, पावर का वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे, सॉरी वेरिएबल का पावर देखेंगे। और एक ही वेरिएबल हो तो कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका पावर कितना है 1। यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, जब एक ही वेरिएबल हो तो कोई समस्या नहीं, उसी का पावर लिख दीजिए। फोर्थ में कितना दिया है, फोर्थ में दिया है हमें 3, फोर्थ हो गया नहीं, फोर्थ दिया हमारा 3। अब 3 दिया, ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है डिग्री 0 होता है। आप इसको ना समझ पा रहे हो तो उसको ऐसा लिख दीजिए, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसको नोट करिए, फिर कराते हैं। आप बच्चों पढ़ते जाइए बस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड क्या है एक्स माइनस एक्स क्यूब। थर्ड क्या है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आपको 5 में करना क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए बात को समझिए इधर नोट में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कहते किसे हैं। ठीक है, लीनियर उसे कहते हैं जिसका क्या हो, डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, जिसका डिग्री 2 हो। और क्यूबिक किसे कहते हैं, जिसका डिग्री 3 हो। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर लीजिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो वो क्यूबिक कहलाएगा। यहाँ पे देखिए डिग्री कितना है 2, तो डिग्री इक्वल टू 2 है, तो आप क्या लिखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है बच्चों, इस पे देखिए वेरिएबल का पावर कितना है, डिग्री इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री कितना है 2, तो डिग्री इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इसी में और पार्ट है तो उसको देख लेते हैं। इसमें दिया है और फोर्थ दिया है हमारा 1 प्लस एक्स, 5 दिया है 3t और 6 दिया है आर स्क्वायर और 7 दिया है 7x क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, वेरिएबल का चेक करेंगे हमेशा 1 है, तो डिग्री यहाँ पे कितना है 1, तो कैसा कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ डिग्री कितना है 1, तो डिग्री इक्वल टू 1, तुम्हारा क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री कितना है 2, वेरिएबल का पावर, तो डिग्री इक्वल टू 2, तो क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। यहाँ कितना है डिग्री इक्वल टू 3, तो क्या कहलाएगा हमारा क्यूबिक। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको मैंने बताया पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है, कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब होल नंबर हो। ठीक है, और क्या बताया आपको, उसमें बताया मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल, एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। ठीक है,
3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ऐसे ही लीनियर कब है, जब पावर किसी वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक। और आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया और जीरो पॉलिनोमियल बताया। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग यहाँ बलरामपुर में पढ़ा रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ कचहरी केसरवानी शॉप के बगल में।